पटना की लड़कियां भाई डरते हैं क्या? अकेले काफी बानी हम। महिला कलाकार को मंच पर मियां खलीफा बोलते हैं। बहुत खुलकर कैमरा पे कहना चाहेंगे। हो सकता है लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर गाली भी देंगे, तो स्वागत है ऐसे लोगों का। वो बोलकर जाती है मियां खलीफा एक लड़की सलाम को। है तुझे। थैंक यू। एक लड़की को मियां खलीफा बोलते हैं। मैं क्रिटिसाइज करती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। वो लड़की मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर जाती है कि हमको मियां खलीफा बोला गया, जब हमको दिक्कत नहीं था तो तुमको क्यों दिक्कत है? यार आप आजकल लड़कियां भी ऐसी हैं, बहुत सी लड़कियां मुझे भी कई बार अक्सर कह चुकी हैं कि यार क्या करूं अक्षरा, मेरा काम बंद हो जाएगा, मेरा घर तो इसी से ना चलता है। और ये सत्य है कि काम बंद कर दिया जाता भी है। मेरा खुद का हुआ है। मैं इस पीड़ा को समझ सकती हूँ कि लोग मजबूर हैं, लड़कियां भी मजबूर हैं, पर मजबूर होने का मतलब ये थोड़े ना होता है कि आप कोई भी रास्ता अपना लें। ट्रेलर अभी हाल ही में आया था अक्षरा, उस दिन भी ऐसा हो रहा था, यार तेरी तो बहुत बड़ा तिल मार ली हैं। तो ऐसी सोच है। ये कहीं ना कहीं वो जो समाज के चंद जो आपत्तिजनक लोग हैं ना, उनकी सोच ऐसी है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर उनके घर में भी बहन बेटी ऐसी होती तो उसको भी मर जाना चाहिए। बहुत से स्टेज प्रोग्राम में हम देखते हैं कि जो पुरुष कलाकार होते हैं वो लड़कियों के लिए बहुत गंदा गंदा गाना गाते हैं, अश्लील बातें करते हैं, डबल मीनिंग जोक्स करते हैं, और हम लड़कियों को देख के बहुत आश्चर्य होते हैं कि वो लोग एंटरटेन करती हैं, हंसती हैं, कुछ बोल दिए तो बुरा नहीं मानती हैं। और अगर ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करें तो आपके वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर आपको गाली लिख के जाएंगे। हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। गाली तो उन लोगों का ट्रेंड बना हुआ है, उनको मजा आता है गाली दे। कोई काम नहीं है ना, तो क्या करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री के एक पुरुष गायक है, वो एक महिला कलाकार को मंच पर मियां खलीफा बोलते हैं। बहुत खुलकर कैमरा पे कहना चाहेंगे। हो सकता है लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर गाली भी देंगे, तो स्वागत है ऐसे लोगों का। वो बोलकर जाती है मियां खलीफा एक लड़की सलाम को। है तुझे। थैंक यू। एक लड़की को मियां खलीफा बोलते हैं। मैं क्रिटिसाइज करती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। वो लड़की मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर जाती है कि हमको मियां खलीफा बोला गया, जब हमको दिक्कत नहीं था तो तुमको क्यों दिक्कत है? यार आजकल लड़कियां भी ऐसी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 70% लड़कियां बहुत नो सुलझी हैं, अपने मन मिजाज के तरीके से, अपने तरीके से जी रही हैं। बहुत लोग ऐसी भी हैं जो फालतूगिरी भी कर रही हैं। आज के डेट में हम लड़कों को भी गलत नहीं बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं वो 40-50% जो लड़कियां हैं वो गलत कर भी रही हैं, अपने मन से कर रही हैं, उनके शौक से कर रही हैं। अभी हाल फिलहाल एक और किस्सा मैंने सुना था, जहाँ पर कुछ गलत कर कर, खुद ही के साथ कुछ गलत कर कर नाम लगा दिया किसी लड़के का कि इसने मेरे साथ गलत किया है। एंड इट वाज लाइक, मैंने बोला व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है? या तो लड़कियां भी पागल होते जा रही हैं, या तो इंसान अपना आपा और अपना ये भूल चुका है, जिस जगह से है वो सब भूल चुका है। क्या होता जा रहा है लोगों को। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ जहाँ पर लड़कियाँ भी गलत करती हैं। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं लड़की हूँ तो मैं पूरी लड़कियों को सपोर्ट करूँगी, जो गलत हैं उनको भी सपोर्ट करूँगी, नहीं, नॉट एट ऑल। तो क्या बात है, कोई मजबूरी है क्या? लड़की मतलब इंडस्ट्री में आप इतने टाइम से काम कर रही हैं, वाकई आप लोगों के साथ ऐसा है कि अगर आप लोग आवाज़ उठाएंगी, स्टैंड लेंगी तो काम मिलना बंद हो जाएगा? ये डर कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में रहता है। ये है, मैंने भी देखा है। बहुत सी लड़कियां मुझे भी कई बार अक्सर कह चुकी हैं कि यार क्या करूं अक्षरा, मेरा काम बंद हो जाएगा, मेरा घर तो इसी से ना चलता है। और ये सत्य है कि काम बंद कर दिया जाता भी है। मेरा खुद का हुआ है। मैं इस पीड़ा को समझ सकती हूँ कि लोग मजबूर हैं, लड़कियां भी मजबूर हैं, पर मजबूर होने का मतलब ये थोड़े ना होता है कि आप कोई भी रास्ता अपना लें। अगर आप कोई भी रास्ता अपना रही हैं तो वो आपकी सोच है। आप आज़ाद हैं अपने जीवन को जीने के लिए। मैं आपको गलत नहीं बोलूँगी कि आप एकदम गलत हैं। आप, हर कोई स्वतंत्र है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एकदम स्पष्टवादी के रूप में हमसे पूछेंगे तो ये गलत भी है। अक्षरा, पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती है जब भी मैं आपको देखती हूँ कि आप किसी बड़े स्टार्स के साथ काम कर रही हैं। जैसे हाल फिलहाल में हनी सिंह के साथ काम करना, आपका स्टोरी देखना मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि वाह यार, कोई भोजपुरी इंडस्ट्री से लड़की गई है और अपने बिहार का नाम रोशन कर रही है। मतलब ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे थे, मैं अपनी बात अगर ना करूँ तो बहुत कम लोग ऐसे थे भोजपुरी इंडस्ट्री को कवर करने वाले, जो इस चीज़ को सराहे थे कि इंडस्ट्री की एक लड़की, एक बेटी इतने ऊंचे लेवल पर जाकर, और ना सिर्फ
सिर्फ हनी सिंह के साथ बादशाह को देख लीजिए, बी प्राक को देख लीजिए, इतने बड़े बड़े, हाँ सुनील शेट्टी, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ आप नजर आती हैं, मेरे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट होता है। लेकिन बाकी लोग इसमें भी आपको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि ये कर दी, वो कर दी, अरे क्या उखाड़ ली, क्या ही कर ली। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अक्षरा को लोग सराहते क्यों नहीं है? और वाकई आप सराहना वाला काम करती हैं, आप डिजर्व करती हैं लोगों का सराहना। आई मीन लोग सराहेंगे तो शायद अब मुझे भी चुभने लगेगा, क्योंकि मैं एंजॉय करने लगी हूँ जब भी कुछ अच्छा करूँ और लोग गाली ना दें। मैंने ये चीज़ नोटिस भी किया है कि जब भी कुछ अच्छा आने वाला होता है, या जिस दिन मैं स्टेज पे बहुत अच्छा काम कर ली, या किसी दिन मेरा गाना बहुत अच्छा चल गया, या किसी दिन मेरी फिल्म की अच्छी चर्चा हो गई, ट्रेलर अभी हाल ही में आया था अक्षरा, उस दिन भी ऐसा हो रहा था, यार तेरी तो बहुत बड़ा तिल मार ली हैं। तो ऐसी सोच है, ये कहीं ना कहीं वो जो समाज के चंद जो आपत्तिजनक लोग हैं ना, उनकी सोच ऐसी है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर उनके घर में भी बहन बेटी ऐसी होती तो उसको भी मर जाना चाहिए। ऐसी वो सोच रखे हैं, अपने घर के प्रति रखे होंगे तभी वो जाकर किसी दूसरे लड़की के लिए ऐसी सोच रखते हैं। अगर लड़की कहीं गलत है तो वो यहाँ पर खड़ी नहीं होती ना। सही बात है। कब का मैं खत्म कर दी गई होती। अगर मैं सामने एक एक्सेप्टेंस के साथ खड़ी हूँ, मैं भागी तो नहीं ना, मैं पहले भागी थी ना, मैं आज भागी हूँ ना, मैं आगे भागूंगी, इसी तरीके से खड़ी रहूंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ और कोई भी दुनिया की ताकत मुझे गलत नहीं बोल सकती है। मैं सबका जवाब देने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ, पर काम से। आपने अक्षरा फिल्म की बात की। अक्षरा का ट्रेलर वाकई बहुत शानदार है, लेकिन लोगों को बहुत उम्मीद थी। आप इतनी अच्छी स्टोरी पे, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट पे एक फिल्म लाई थी, लेकिन आप उस फिल्म का ज़्यादा प्रमोशन नहीं की। आप अक्षरा से बहुत उम्मीद थी लोगों को कि अक्षरा प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस फिल्म के मेकर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते, वहाँ मीडिया कर्मी आते, इसकी बातचीत होती, क्योंकि संघर्ष 2 जैसा एक टीज़र आता है, एक मामूली सा टीज़र आता है, इतने बड़े लेवल पर प्रमोशन होता है। हर हर गंगे की चर्चा पिछले 1 साल से है, लेकिन अक्षरा की फिल्म, अक्षरा को वो रिस्पॉन्स दर्शकों का, ऑडियंस का, अक्षरा खुद भी प्रमोट क्यों नहीं की वैसे जैसे करना चाहिए था? आप बेशक बात की हैं। आई मीन मैंने प्रमोट किया जैसे एक कलाकार करते हैं, बट इस चीज़ को हमने जैसा आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर या और भी चीज़ें, हमने ज़्यादातर फिल्में जब आई हैं तब ज़्यादा उस पर फोकस किया है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, या कुछ भी। हालांकि जब मैं अक्षरा का ट्रेलर आया था, मैं लाइव आई थी, मैंने पर्सनली पोस्ट शेयर किया था, लोगों से चर्चाएं भी की थी, लोगों की प्रतिक्रिया भी जानने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई थी, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हम लोग अभी इसी उम्मीद में हैं कि जब फिल्म आए, उसके बाद होता क्या है ना, अब अक्षरा की बात है, अगर अक्षरा पहले ही ये सब कर देती है तो आप जानते हो कि आपत्तिजनक लोग अचानक से खड़े हो जाएंगे और फिर उसका अवहेलना और उसकी बातें करने लगेंगे तो फालतू। अक्षरा डरती हैं क्या इन सब से? डरते तो हम किसी से हैं ही नहीं, डरते तो हम किसी के नहीं हैं, तो फिर किस बात का डर? डर तो है ही नहीं। और खास करके पटना की लड़कियां भाई डरते हैं क्या, अकेले काफी बानी हम। सो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसी सोच आ रही है तो मैं माफी चाहती हूँ। मैं क्योंकि अक्षरा सिंह से लोगों को बहुत उम्मीद है। आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि आप लोगों को उम्मीद है मुझसे। मैं जैसे ही फिल्म आने वाली होगी, मैं पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि इसको बड़े पैमाने पे रिलीज़ किया जाए। और मैं रत्नाकर सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये फिल्म में मुझे बतौर अभिनेत्री कास्ट किया, और मेरे नाम से पहली बार अक्षरा फिल्म बनी, ये मेरे लिए बेहद बड़ी बात और है। ये किसका कॉन्सेप्ट था? ये कॉन्सेप्ट रत्नाकर सर, देव पांडे सर और कुलदीप श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने मिलकर बनाई। और क्योंकि नाम में ही कहा जाता है ना, जिसका अंत ना हो, मेरे नाम का मीनिंग है, और साक्षात सरस्वती कहते हैं। सो इसलिए उन्होंने शिक्षा से रिलेटेड एक फिल्म बनाने की कोशिश की, जहाँ लोग उंगली उठाते हैं भोजपुरी भोजपुरी ये भोजपुरी वो, उसमें एक नई पहल है, नई कोशिश कह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप जैसे दर्शकों को, आप जैसे मीडिया कर्मियों को ये फिल्म अच्छी लगेगी,
और मैं रत्नाकर सर से रिक्वेस्ट भी करूँगी जब भी ये फ़िल्म आएगी इसको बड़े पैमाने पे प्रमोट किया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल और ये फ़िल्म प्रमोशन डिज़र्व करती है क्योंकि अक्षरा का एक्शन कमाल का है भाई उसमें। बहुत वाक़ई मैं दर्शकों से अपील करना चाहूँगी कि ये फ़िल्म जब भी आए आप ज़रूर सिनेमा हॉल में सिर्फ़ अक्षरा के लिए जाइएगा। अगर आप अक्षरा के सच्चे प्रशंसक हैं, तो आप इस फ़िल्म को 1 घंटे 2 घंटे समय ज़रूर दीजिएगा।